क्या अप्रैल की सीरीज में होगी भरपूर तेजी? और इस पर हमने दो तरीके से की है रिसर्च, दो तरीके से की है डेटा क्रंचिंग। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 10 में से 9 साल अप्रैल की सीरीज में पॉजिटिव रहे। तो कोई ऐसी खास वजह नहीं कि इस बार ना हो पॉजिटिव। सिर्फ एक 2022 का साल ऐसा था निफ्टी का जिसमें वो नेगेटिव रहा 1.5%, लेकिन अदरवाइज लगभग सारी सीरीज अप्रैल की बाजार के लिए रहती है पॉजिटिव। पहली रिसर्च तो ये। दूसरी रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग है, पिछले 10 साल की हमने रिसर्च की। जिस किसी साल मार्च में निफ्टी नेगेटिव रहा है उस साल अप्रैल में पॉजिटिव हो गया, और ये 4 बार ऐसा हुआ पिछले 10 साल में से, 2018, 2020, 21 और 2023। 4 बार ऐसा हुआ जब मार्च की सीरीज खराब बंद हुई है और अप्रैल की सीरीज में उसकी तगड़ी रिकवरी होती थी कि जितना मार्च में गिरा है उससे कहीं ज्यादा या उसके बराबर अप्रैल में बढ़ता हुआ नजर आया। अब इस बार भी मार्च में अच्छी खासी गिरावट हुई है 13% से। हम उम्मीद ये तो नहीं करेंगे 13% निफ्टी बढ़ जाएगा अप्रैल में, लेकिन पॉजिटिव तो जरूर रह सकता है इतनी तेज गिरावट के बाद। तो ये दोनों कारण है जिसकी वजह से अप्रैल की सीरीज दिख रही है पॉजिटिव। एक और कारण ये भी कि बाजार हो चुके हैं हल्के, काफी ट्रेडर्स की पोजीशन कट चुकी है, और मार्जिन के जो नियम थे, जो बैंकों की फंडिंग के नियम थे आरबीआई के, वो भी 3 महीने के लिए टाल दिए। तो थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है, और ऐसे में लगता है कि पुराने डेटा और रिसर्च को देखते हुए संभावना पूरी है कि अप्रैल की सीरीज बाजार के लिए थोड़ी बेहतर हो। बस एफआईज जोर से बेचे ना, इतना काफी है। बताइए, क्या अप्रैल की सीरीज को लेकर आप भी पॉजिटिव हैं? आपको भी लगता है नेट नेट ये सीरीज मुनाफे के साथ बंद होगी? हाँ, कितनी? बताइए।